आप सुन रहे हैं विविध भारती। हेलो फरमाइश। नमस्ते दोस्तों, विविध भारती का स्टूडियो नंबर 1 हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। ये है आज के प्रोग्राम का पहला कॉल। हेलो फरमाइश। मैं स्मिता बात कर रही हूँ पुणे से। स्मिता जी बताइए, क्या हाल है? आपका क्या हाल है और पुणे शहर का क्या हाल है? पुणे का हाल तो एकदम बढ़िया है, बारिश है बहुत। अच्छा। ठंडा मौसम है एकदम, थोड़ा बढ़िया मौसम है। पहाड़ दिखाई पड़ते हैं आसपास? हाँ है ना, हमारे यहाँ से सिंहगढ़ दिखता है और खड़कवासला डैम दिखता है। अच्छा, क्या बात है। तो कब से आप रह रही हैं पुणे में? हम लोग पहले तो बॉम्बे में ही थे, अभी अभी शिफ्ट हुए हैं पुणे। अच्छा, तो मुंबई नगरी को छोड़कर पुणे क्यों शिफ्ट हुई, क्या वजह? ऐसे ही यहाँ पे सब रिश्तेदार हैं और अभी थोड़ा शांति से रहने का मन था। अच्छा मतलब बम्बई का कैसा जीवन, थोड़ा भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर रहने की इच्छा थी। मुंबई की भागम भाग से सुकून पाना वही। चाहते हैं लोग, तो पहाड़ों की ओर रुख करते हैं। तो आपने तो स्थायी पता बना लिया, बड़ी अच्छी बात है। बताइए अपने बारे में, स्मिता जी क्या करती हैं आप? मैं होम मेकर हूँ। बड़ी बात है ये तो। हाँ? और अभी तो बच्चे बड़े हो गए, तो जो मेरे हॉबी है वो करती हूँ अभी पूरा। जैसे क्या क्या? पहले तो रेडियो सुनती हूँ। अच्छा। पूरा दिन सुबह से रात तक चालू रहता है। क्या बात है। और बाकी जैसे एम्ब्रॉयडरी है, सिलाई, पेंटिंग वगैरह जो मेरे शौक है वो अभी मैं पूरे करती हूँ। अभी थोड़ा टाइम मिलता है, बच्चे बड़े हो गए हैं अभी। और कुकिंग भी करती होंगी? हाँ, कुकिंग तो करती हूँ, वो तो चलता ही। अच्छा, क्या खास बना लेती हैं? मान लीजिए विविध भारती की टीम अचानक आपके घर पहुंच जाए तो क्या बना के खिलाएंगे, बताइए। मिसल पाव बना लेती हूँ अच्छा मैं। अच्छा, और मीठे में? खीर वगैरह बना लेती हूँ। और वो मेरे हाथ की कोथिंबीर वड़ी बहुत पसंद है सबको। और पूरन पोली बना पाती हैं? हाँ, पूरन पोली भी बना लेती हूँ। कहते हैं पूरन पोली बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, वो मुश्किल है हाँ। थोड़ा, वो भी बना लेती हूँ। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, जैसे बात करती हूँ ना बहुत अच्छा लगता है मुझे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें तो अभी अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके, खास तौर से वो जो पूरन पोली की बात आपने कह दी है। तो यहाँ जो टीम है, हमारी पूरी रिकॉर्डिंग टीम, सब लोग मुस्कुरा रहे हैं कि काश कि मुंबई आप आती और वापस पूरन पोली खाने को कहीं हम लोग मिल जाती हैं, है ना? हाँ, जरूर जरूर खिलाती मैं। जी जी। सखी सहेली भी मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम आपका। और विविध भारती के और कौन से कार्यक्रम आप पसंद करती हैं? विविध भारती के सखी सहेली तो सुनती हूँ, हेलो फरमाइश और गीतों भरी कहानी, और जो वो डॉक्टर्स का एक प्रोग्राम आता है सेहतनामा। सेहतनामा, वो सुनती हूँ। छाया गीत सुनती हूँ, फिर संगीत सरिता वो भी सुनती हूँ। क्या बात है। आपने कहा कि आपके बच्चे बड़े हो गए, क्या करते हैं आपके बच्चे? बेटी बाहर है, एम्स्टरडैम में है। अच्छा। और बेटा भी पढ़ाई के लिए दिल्ली में है। अच्छा, तो बेटी एम्स्टरडम में है, तो जाते वक्त कैसे आप छोड़ पाए? विदेश जाने का उसका सपना था, कुछ बताइए, उससे जुड़ी हुई कोई खास बात बताइए। तो सपना तो था और मुझे भी लगता था कि वो कुछ अच्छा करे जो उसे पसंद है, मैं जो करना चाहती है जिंदगी में। फोन आता है तो बताती है, क्या बताती है? वहाँ पर क्या चीज मिस करती है? अपने मम्मी पापा को मिस करती है, अपने देश को? मम्मी पापा को मिस करती है, देश को भी मिस करती है, घर का खाना बहुत ज्यादा मिस करती है वो। लेकिन क्या है, अभी अपने सपने पूरे करने तो थोड़ा संघर्ष तो जरूरी है जिंदगी में। जी। ये बड़ा मुश्किल होता है, खास तौर से विदेश भेजना अपने बच्चों को, क्योंकि एक जहाँ पर लगता है ना कि कोई नहीं है अपना। लेकिन अभी उसने कर लिया है, मैनेज कर लेती है वो अपना, तो मुझे अच्छा लगता है कि वो अभी खुद, अभी चिंता नहीं होती है मुझे। पहले बहुत चिंता रहती थी कि कैसे करेगी, लेकिन अभी वो कर लेती है, तो
माँ बाप को वही चाहिए ना कि अपने बच्चे अपने पैर पे और खुद से सब करें, सारे काम काज। ज्यादा भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और क्या होता है, भारतीय माए खास तौर से बच्चों को इंडिपेंडेंट होने से चाहती तो है, लेकिन इंडिपेंडेंट होने नहीं देती हैं। खिलाने पिलाने से लेकर कि वो साथ साथ की ये खा लो वो खा लो, अपने हाथ से ही सब करके देती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जब बच्चे बाहर जाते हैं तो उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। तो आपकी बात से हमारे तमाम श्रोता ये सीख ले सकते हैं कि शुरू से ही बच्चों की आदत डालें कि वो स्वावलंबी बने, है ना? हाँ, वो बहुत जरूरी है जी। अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं? एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। बहुत ज्यादा पसंद है मुझे ये गाना जी, बहुत अच्छा लगता। क्या बात है। हेलो फरमाइश। हसीना भी बंसूरी बोल रही, पालदा नाका इंदौर से, आपके नेमी श्रोता। जी बोलिए हसीना जी, क्या हाल है? बस अच्छे मैडम, बहुत तेज बारिश हो रही इधर हमारे यहाँ पर। अच्छा, तो बारिश के मौसम में भाई कुछ भजिए पकौड़े बनते हैं, क्या बन रहा है? अभी तो मैं जॉब से आ गई मैडम, खाना बनाया तो मगर शाम को बनाते हैं जाके। अच्छा अच्छा, कहाँ पर जॉब करती हैं आप? यहीं पर ही करते, पास में। क्या काम काज है? ये घनी बेग का जूट का काम होता है मैडम, सिलाई करते। अच्छा, हेलो फरमाइश से जुड़ी हुई कोई खास याद है आपके जहन में? जी मैडम, हेलो फरमाइश के तो सारे ही कॉल मतलब हमारे भी याद है, दूसरों के भी याद है, मगर ये जो रिपीट फिर से चालू होगा ना, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पता ही नहीं था कि ये कभी चालू होगा भी कि नहीं, बहुत बहुत इंतजार था इस चीज का तो हमें। और हेलो सहेली चालू करने के लिए भी आपके पूरी टीम को दिल से शुक्रिया। जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोनों प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। बताइए हसीना जी, कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप? फिल्म का नाम है दरिया दिल और गाने के बोल है। हेलो फरमाइश। जी, मैं सेंट्रल कश्मीर से बात कर रहा हूँ, जिला बडगाम में हमारा गांव पड़ता है मैडम जी, और मेरा शुभ नाम नईम मलिक है। हम श्रीनगर से कम 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो बडगाम डिस्ट्रिक्ट है। और मेरे दिलो दिमाग कहता है कि मैं शायद मुमताज सिंह के साथ बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल सही कह रहा है आपका दिमाग। जी बताइए, आपके गांव का क्या हाल है? गांव में इस वक्त बारिश हो रही है, पिछले 2 दिनों से यहाँ पर बारिश हो रही है। और जिस जगह पर मैं रहता हूँ ये एक टूरिस्ट एरिया आता है, जैसे मशहूर जगह है दूध पथरी, हम उसी के एरिया में पड़ता है, ये हमारे एरिया में ही पड़ता है। दूध पथरी बहुत मशहूर जगह है, हमारे देश और विदेश से बहुत सारे लोग आते हैं। अच्छा, तो वहाँ का मौसम कैसा रहता है हर वक्त? लगभग 2-4-6 महीने यहाँ पर अच्छी खासी धूप रहती है, लेकिन उसके बाद जैसे नवंबर दिसंबर जनवरी का महीना चल रहा है, उसमें वहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है या बर्फ भी गिरती है, बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है वहाँ। श्रीनगर से कम 55 किलोमीटर दूर है। मैंने कहा कि ये सेंट्रल कश्मीर में पड़ता है। अच्छा, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट है ये सेंट्रल कश्मीर में पड़ता है। जब लोकसभा की इलेक्शन होती है यहाँ पर 3 जिले मिलाकर एक लोकसभा की सीट बनती है जी, इसलिए हमारे डिस्ट्रिक्ट को सेंट्रल कश्मीर कहते हैं। और ये जो बडगाम डिस्ट्रिक्ट है और हमारे कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन वो बडगाम डिस्ट्रिक्ट में ही मौजूद है। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। तो रेलवे स्टेशन भी है तो आसानी से लोग वहाँ पहुँच सकते हैं घूमने के लिए। तो घूमने के लिए कौन सा मौसम सही रहता है, कौन सा महीना? किसी को ये गर्मी का मौसम अच्छा लगता है, किसी को सर्दी का मौसम अच्छा लगता है। और जो हमारे कश्मीर के अंदर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कश्मीर, वो हमारी बडगाम में ही मौजूद है। तो भाई कश्मीर की ओर से जब भी कभी फोन आता है तो हमारी आंखों के सामने तो वहाँ की वादियाँ घूम जाती हैं, वहाँ की खूबसूरती आंखों के सामने आ जाती है जहन में। मैं रेडियो का बहुत बड़ा नियमित श्रोता हूँ। अच्छा। रेडियो कश्मीर आकाशवाणी जो श्रीनगर है इसका बहुत नियमित श्रोता। पिछले 18 सालों से मैं रेडियो कश्मीर के प्रोग्राम सुनता हूँ और आपके उस प्रोग्राम के साथ साथ विविध भारती के प्रोग्राम में बहुत शौक के साथ सुनता हूँ और पसंद भी करता हूँ। तो ये बताइए कि 90 बरस पूरे हो रहे हैं आकाशवाणी के, इस संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे? कोई खास प्रोग्राम जो आपके जहन में बसा हो, जो बचपन से सुनते आ रहे हैं, उन कार्यक्रमों का नाम याद है आपको, जिक्र करना चाहेंगे? बिल्कुल, पिटारे में जो तरह तरह प्रोग्राम आते थे, जैसे अच्छे इंसान के साथ बातचीत हो रही है, मुझे भी याद है। और मंच गीत में जो ईमेल पर आप प्रोग्राम करते, मुझे भी याद आ रहा है। ईमेल की तरह तरह की झलकी आप लोग सुनाते थे, मुझे भी अभी भी याद है। और जो आज के फनकार आज भी चलते हैं, अभी भी याद है। तो आप कश्मीर से बोल रहे हैं, तो वहाँ की आबो हवा के बारे में तो आपने जानकारी दी। वहाँ का लोकगीत बड़ा ही अच्छा लगता है। एक प्रोग्राम हुआ करता था लोक संगीत, सुना होगा आपने। लोक संगीत में कश्मीरी लोकगीत हम लोग सुनाया करते थे। तो याद है आपको कोई लोकगीत क्या? मुझे याद है कि एक आपने जो हमारे जो मशहूर गायिका है आशा भोसले जी, उसने एक बहुत सारे कश्मीरी गीत गाए, एक कश्मीरी गीत उसने गाया है, मुझे अभी भी याद है। आप गा के सुनाइए। सक्यम्यो स्वनिम्यानि बरी नैकं यार स्वं एमिस यार स्वं। और ये तो कश्मीरी लोकगीत की बात हो गई। और आप कौन सा फिल्मी गीत सुनना चाहते हैं? ये साजन चले ससुराल फिल्म का नगमा है। ये हेलो फरमाइश।
मैं मध्य प्रदेश खरगोन, एक छोटा सा निमाड़, पश्चिम निमाड़ क्षेत्र है। जी। खंडवा और खरगोन को मिलाकर के एक निमाड़ का एरिया बनता है। मैं वहाँ से खरगोन से बोल रहा हूँ। जी, आपका शुभ नाम? अजय कुमार गुप्ता। जी अजय जी, बताइए आप अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए, क्या काम काज है आपका? मैं टीचर हूँ। आकाशवाणी से मेरा लगाव बचपन से, ये कहूँ कि मैंने जब से होश संभाला तब से मैं आकाशवाणी को मैं सुनता आ रहा हूँ और मैं आकाशवाणी में जिया हूँ। आकाशवाणी में मेरी जीवन चला है। लेकिन नई नई टेक्नोलॉजी जब आई है तब भी आकाशवाणी जैसे दूर चला गया तो मुझे ऐसा लगा शायद मेरा जीवन दूर चला गया। फिर तो आपकी बहुत सारी यादें होंगी आपके पास। पहले रेडियो वाली याद साझा कीजिए। जी जी जी, हमारे छोटा सा एक रेडियो था बुश का। हमारी माँ गाने सुनती थी उस पर, और खासकर रात को 9 बजे एक हवा महल कार्यक्रम आता था, वो हम सुनते थे उनके साथ बैठकर। हमारी माँ में बहुत सारी चीजें सुनाती थी, देखो रेडियो पे सुनो कितनी अच्छी अच्छी बातें आती है। और धीरे धीरे लगाव उससे बढ़ता चला गया। और एक लगाव जो मुझे अपने से, जो मुझे आज भी याद दिलाता है और उसमें मुझे कमी लगती थी, जो मुझे अभी पूरी हो गई है, जो सुबह 6:45 बजे रामचरितमानस आता है, वो मुझे बहुत पसंद था। हमारे बहुत अच्छे परिचित हैं, वैभव करके हैं, वो अचानक कहीं किसी काम से मेरे घर पर आए थे। तो मेरे कॉलर ट्यून जो है मैंने मोबाइल की, वो आकाशवाणी की ही है। जब से मैंने मोबाइल को खरीदा है तो उसमें आकाशवाणी की टोन है, तो उस वक्त उनके सामने वो बजी। तो उन्होंने कहा कि क्या बात है, आपको बड़ा आकाशवाणी से लगाव है। मैंने कहा मैं आकाशवाणी को मिस करता हूँ, मेरे जीवन चला गया आकाशवाणी के, तो वापस आ सकता है? मैंने कहा मैं बड़ा खुश हुआ, कैसे आ सकता है बताओ? तो उन्होंने कहा कि ये न्यूज ऑन एयर करके ऐप है, इसको डाउनलोड करो। सच मानिए, दिन से मैंने न्यूज ऑन एयर को डाउनलोड किया है, उस दिन से मेरा टीवी बंद हो गया है और मेरे यहाँ सुबह 6:30 पौने 7 बजे से जो चलता है, तो मेरा जीवन वापस एक सुनहरी यादों में चला गया। मन भावन, युवाणी और कई सारी यादें जो थी पुरानी ताजा हो गई। मेरा परिवार मुझे मिल गया, मेरे पुराने दोस्त मुझे याद आ गए, मेरे मम्मी पापा याद आ गए, मुझे मेरे छोटे छोटे वो दिन याद आ गए जब हमने गले में रेडियो टांग करके हम घूमते थे। अब चलो भाई 1 बजे मनमोहन कार्यक्रम आएगा तो उसको सुनना है। बिनाका गीतमाला रात को 8 बजे आ रही है, तो वो बिनाका गीतमाला की वो सेट नहीं होते थे सिलोन के, वो आवाज आती थी, तो उसको सेट करना और सुनना और बैठकर इसे ध्यान से सुनना, वो सारी चीजें मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा बचपन वापस आ गया। आज भी मैं आकाशवाणी के बगैर मैं अपना मोबाइल चलाता नहीं हूँ। दिन में जब भी मुझे मौका मिलता है मैं चालू कर लेता हूँ। और मेरी गाड़ी जो है उसके अंदर इसको कनेक्ट करके ही रखा है कि जैसे ही मैं गाड़ी में मैंने अपना स्विच ऑन किया गाड़ी का कि बस चालू हो जाता है। जी, तो ये तो रही रेडियो से जुड़ी हुई बात। आपने कहा कि आप टीचर हैं, तो एक बहुत बड़ा सवाल है आजकल। आप पहले तो बताइए किन बच्चों को पढ़ाते हैं, कितने उम्र के बच्चों को? मैं हायर सेकेंडरी के अंदर 9th से लेकर 12th तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ। मेरा मूल सब्जेक्ट गणित है। अरे वाह, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। ऐसा सोचते हैं कि गणित बहुत कठिन है, हाँ। लेकिन हर चीज का एक टेक्निक होता है पढ़ाने का। तो उस टेक्निक से अगर बच्चों के मन तक पहुंच जाए तो पढ़ाना आसान हो जाता है। तो मैं बच्चों के मन तक पहुंच के पढ़ाता हूँ। मैं ब्लैक बोर्ड के बजाय उनके मन में बैठकर पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे टीचर नहीं, मेरे दोस्त हैं मेरे पास, और उनको जल्दी समझ में आ जाता है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और अभी बहुत सारे युवा जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। इतना कोर्स है, हम सब भी देखते हैं अपने अपने घरों में, इतनी मोटी मोटी किताबें, और जो लोग मैथ्स नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है समझ पाना। और जो बच्चों के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, उनके मन के भीतर जो चल रहा होता है उहापो, उनकी जो साइकोलॉजी होती है, मनोविज्ञान, उसके बारे में कुछ कहिए लोगों से। क्योंकि कई बार ये भी सुनने में आता है कि बहुत सारे युवा जो पढ़ाई के कारण, पढ़ाई के प्रेशर के कारण आत्महत्या की ओर उन्मुख हो जाते हैं। उनके लिए कुछ सलाह दीजिए और कहिए। मैं इसके बारे में यही कहूंगा कि आप क्वालिटी बनाइए, क्वांटिटी के ऊपर मत जाइए। कई बार क्या होता है, बच्चों के ऊपर प्रेशर डाल दिया जाता है कि आप कंपटीशन करिए, कंपेयर करते हैं। वो सब चीजें अगर माता पिता छोड़ दें और उनको एक खुला वातावरण दें, क्योंकि ये दिमाग जो दिया है बच्चों का, इसमें एक ब्रेन होता है, इसमें सारी चीजें जा सकती है। लेकिन एक होम सिकनेस कहीं होती है या प्रेशर होता है, उन सबको अगर यदि छोड़ दिया जाए और बच्चे को छोड़ दिया जाए कि आप पढ़ाई करो और अपने अंदर जितनी कैपेसिटी है वो आप कैपेसिटी को समझे, तो पढ़ाई आसान हो जाएगी। जनरली कंपटीशन ये होता है कि वो हमारे पड़ोस का बच्चा देखो उसने 98% बनाया, बेटा तुम भी अच्छा पढ़ो। तो मैं इस चीज को पसंद नहीं करता हूँ कि जितना आपको पेट में खाना की जरूरत होगी आप उतना ही खाएंगे। तो इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखकर यदि बच्चों को पढ़ाया जाए और बच्चों को खुला छोड़ दिया जाए, उनकी चॉइस को देखा जाए, उनके साथ में वातावरण उनके माहौल के हिसाब से अगर छोड़ दिया जाए, बना दिया जाए, तो बच्चे आराम से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक हमने एक साइकोलॉजी बना दी है
लेकिन परसेंटेज का भी तो आजकल खेल है कि आप 100% वाले बच्चे हैं तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, 99% आएगा तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे, 98% वाले फेल्योर माने जाते हैं। ये जो प्रतियोगिता का दौर आ गया है, मानता हूँ मैं, इस प्रतियोगिता का दौर आ चुका है, आया है और आएगा और चलता रहेगा, ये सही है। लेकिन यदि वो स्टेप को धीरे धीरे कवर किया जाए तो 98 भी पा सकते हैं। 98 बनाना कोई कठिन बात नहीं है, पर स्टार्ट में जब सारी प्रेशर एकदम 98 का ही प्रेशर डाल देंगे तो वो फिर बच्चा उसको कवर करने के बजाय वो अपने आप को पीछे धकेल लेगा। उसके अंदर उसकी कैपेसिटी को डेवलप किया जाए, धीरे धीरे किया जाए तो अपने आप कुछ कर लेगा, वो आ जाएगा 98% तक आ सकता है। और मैंने किए हैं ऐसे कई बच्चे जो मेरे पास पढ़ के निकले हैं और आज कहीं IIT कॉलेज के अंदर हैं, कहीं NIT के अंदर है, जो गाँव के अंदर थे, जिनको गाइडलाइन की कमी थी, वो मेरे पास आए हैं पढ़ने। मैं कोचिंग भी पढ़ाता हूँ और बच्चे आज कहीं बड़े बड़े ऊंचे संस्थानों के अंदर है। मेरे खुद के दोनों बच्चे IITian हैं। अच्छा, क्या बात है। तो एक बॉम्बे से किया, एक ने दिल्ली से किया है। तो फिर तो कुछ टिप्स बताइए कि वो क्या करें, किस तरह से पढ़ाई करें कि वो IIT में उनका जो सपना होता पूरा हो, क्योंकि आजकल हर 5वां, 6ठा या 10वां, 12वां युवा IIT की ओर मुड़ना चाहता है, IIT करना चाहता है। तो उनके लिए कुछ टिप्स है, कुछ नुस्खे हैं तो बताइए। साथ में ये भी बताइए कि जो दोहरी पढ़ाई है कि आप 11th में पढ़ रहे हैं और इंटीग्रेटेड कर रहे हैं, IIT की तैयारी कर रहे हैं, इसका क्या असर होता है, सकारात्मक नकारात्मक, इसके बारे में भी बताइए। बच्चों को जनरली 11वीं के बाद, 10वीं के बाद, 9वीं के बाद जो बेस होते हैं, वो बेसिकली जो बेस होते हैं उनके ऊपर फोकस कम किया जाता है आजकल के संस्थानों के अंदर। 9th से 10th से यहीं से अगर उसके ऊपर फोकस और उसका बेस पकड़ लिया जाए तो किस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं पहले उसको चेक करना चाहिए। 9th 10th करने के बाद फैकल्टीज और डाइवर्सिफिकेशन जो कोर्स होता है वो मिलता है। वो अपनी चॉइस का एक सब्जेक्ट चूज करता है, मैथ्स लेगा, बायो लेगा, एग्रीकल्चर लेगा, कॉमर्स लेगा, तो उस सब्जेक्ट को उसके हिसाब से पहले उसको चूज करने दिया जाए। हम लोग थोपते हैं, जब थोपा जाता है, कोई चीज थोपी जाती है तो उसमें आपको अपना पूरा 100% के अंदर ये क्वालिटी देखी है। हर बच्चे में अपनी एक क्वालिटी होती है, जन्म लेने से क्वालिटी ऊपर वाला बच्चे में डाल देता है। बस फर्क ये है कि हमें उसकी क्वालिटी को परखना चाहिए और पारखी को ढूंढना पड़ता है और पारखी उसी चीज को पकड़ सकता है। कोई इसमें कठिन वाली बात नहीं है। जी सही बात है। जहाँ तक गांव के जो बच्चे हैं वो बहुत मेहनती होते हैं शहरों के बजाय। अच्छा। उन्हें गाइडलाइन की जरूरत होती है। अच्छा, क्या बात है भाई, काफी जानकारी आपने दे दी और हमें बड़ा अच्छा लगा। हमें लगता है जो भी श्रोता, खास तौर से युवा श्रोता सुन रहे होंगे जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी कारगर बातें होंगी। अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं? मेरा गाना है जिंदगी का सफर, ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। किशोर कुमार का गाना है जो मुझे बचपन से बहुत पसंद है। यदि आप सुना दें तो बहुत अच्छा रहेगा। सफर फिल्म का गाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं हेलो फरमाइश। अनिल कौशल इंदौर से बात कर रहे हैं। अनिल जी बताइए क्या हाल है? अभी इस समय इंदौर में बारिश हो रही है और इस समय हम बैंक में हैं और अभी हमारा लंच टाइम चल रहा है। 2:30 से 3 लंच टाइम रहता है। अच्छा, तो बैंक में आप क्या काम करते हैं? क्लियरिंग वगैरह का काम करते हैं। अधिकतर हमारा काम बाहर का ही रहता है बैंक में। अच्छा, तो बैंक में जो लोग आना चाहते हैं उनको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? सबसे पहले तो अभी के जो नेशनलाइज बैंक है जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये लोग युवाओं को काफी अवसर दे रहे हैं क्या जी। और MBA वगैरह कर रहे हैं, CAG कर रहे हैं, तो उनको विशेष रूप से अपने जॉब दे रहे हैं और एग्जाम वगैरह करवाते हैं। और जो बच्चे फीस नहीं भर पाते हैं उनके फीस भी भरने का काम SBI वाले कर रहे हैं। अभी सरकार की तरफ से तो काफी सुविधाएं हैं बच्चों के लिए और जो इस मतलब बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं युवा, उनके लिए अभी काफी अवसर है। तो बढ़िया बात बताइए आपने। बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं? आज हमको यही है जिंदगी, उसका एक गीत है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में, झील रुबा आ मेरी। हेलो फरमाइश। मैं अर्चना के माहेश्वरी इंदौर अन्नपूर्णा रोड से बोल रही हूँ। अर्चना जी बताइए क्या काम काज है आपका? मैं माहेश्वरी समाज में सोशल वर्क करती हूँ। अच्छा, तो सोशल वर्क के अंतर्गत क्या काम है आपका? जैसे जो नीडी पर्सन्स हैं उनको किस तरह से समाज से जोड़ना और समाज की जो फैसिलिटीज है वो उन तक पहुँचाना, ये पार्ट मैं कर रही हूँ। अभी जिन बच्चों को पढ़ाई से रिलेटेड या ट्यूशन से रिलेटेड कुछ नीड्स भी होती है तो मैं उन्हें गाइड भी करती हूँ साथ में। जी बहुत बढ़िया। गाना कौन सा सुनना चाहती हैं? रब ने बना दी। हेलो फरमाइश। मैं बडनेरा अमरावती महाराष्ट्र से हिम्मतराज श्रृंगार बात कर रहा हूँ। ममता सिंह जी। हाँ जी बताइए, अमरावती में इस समय बारिश हो रही है क्या? अमरावती में बारिश अच्छी हो रही है दीदी। फसलों का क्या हाल है? फसल सुरक्षित है? पानी, फसल अच्छी हो रही है इधर और पानी की बरसात अच्छी हो रही है। अच्छा, कौन सी फसल ज्यादा होती है अमरावती में?
अमरावती जिले में होती है सोयाबीन और कपास। अच्छा, बढ़िया। और कुछ तुअर भी होती है उसके साथ में, और कुछ मूंग भी आता है, ये ज्वार भी होती है। इधर विदर्भ में चावल भी आप पकता है, बहुत सी फसल होती है बहन जी इधर विदर्भ में। अमरावती में ज्यादा होता है। और तो आपका काम काज क्या है? मैं मजदूरी का काम करता हूँ। अच्छी बात है। बताइए कौन सा गाना आपको सुनवाए? मेरे को सुनना चाहता हूँ मैं भरोसा फिल्म का गाना। बोल बताइए। गाने के बोले भी झुके झुके मैंने लट बल खाती, ये मोहम्मद रफी साहब की आवाज में गाना है। जी, क्या बात है, बड़ा ही बेहतरीन गाना चुना है आपने। फिल्म देखी थी? हाँ, गुरुदत्त और आशा पारेख थी इसमें। वाह वाह। आपके पसंदीदा कलाकार कौन है फिल्मी दुनिया में? अच्छे कलाकार मेरे फिल्मी दुनिया के राजेश खन्ना साहब। वाह भाई वाह, क्या बात है। राजेश खन्ना के तो लोग दीवाने रहे हैं, खास तौर से उनकी स्टाइल को कॉपी किया। बचपन से उनकी फिल्में देखा मैंने, और बडनेरा अमरावती में आए थे जब उनसे खुद मिला हूँ मैं बहन जी। अच्छा, क्या बात है। बडनेरा रेलवे जंक्शन स्टेशन पे मैं उनसे मिला हूँ। अच्छा, हाथ मिला, उनसे बातचीत करा मैंने 1988 में। अच्छा, 88 में। तो फिर तस्वीरों का जमाना नहीं था, अब आज का जमाना होता तो। हेलो फरमाइश। मैं बंसीलाल जी। बंसीलाल जी कहाँ से बोल रहे हैं? गांव तेजा मोड़ी, जिला अम्बाला जी, हरियाणा से। बताइए। तो हरियाणा से बोल रहे हैं, कुछ हरियाणवी में बोल के बताइए कि आपका फोन लग गया। में देश हरियाणा, तीखे दूध दही का खाना, अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ जरूर लगाना। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। अपने घर वालों के नाम से भी, भाई बहनों के नाम से, किसी त्योहार पर और किसी को गिफ्ट करना हो तो आप पेड़ दे सकते हैं और एक पौधा रोपे, है ना। और बारिश के मौसम में तो बहुत अच्छा है। हाँ जी। तो कोई हरियाणवी लोकगीत याद है बंसी जी? हाँ जी, हाँ याद है जी। जी तो सुनाइए। का माँ होंदी है माँ दुनिया वालियो, माँ बिना ना कोई और कोई दुनिया वालियो। माँ की पूजा रब की पूजा, माँ है सबसे ऊपर, सबसे ऊपर होता है माँ। माँ का देना हम दे नहीं सकते। जी जी बिल्कुल। तो बंसी जी, जो करनी होती है ना, उसका कर्ज हम मोड़ नहीं सकते। जी सही बात है। बंसी जी कुछ अपने बारे में जानकारी दीजिए, क्या करते हैं आप? मैं खेती बाड़ी करता हूँ, यहीं खेत में बैठे हैं जी, पानी लगा के धान को। अरे वाह, क्या बात है। बारिश भी हो रही है? नहीं, बारिश नहीं हो रही, कम हो रही है जी। तो पानी की सिंचाई कैसे करते हैं? ट्यूबवेल से। सिंचाई की एक नई तकनीक भी आ गई है ना, उसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल सिंचाई। तो वो तकनीक नहीं आई है क्या आपके गांव में? वो हाँ सब्सिडी है जिसकी यहाँ पर अभी भी लोग गौर नहीं कर रहे जी। अच्छा, ट्यूबवेल से तो फिर पानी चलता होगा और मेड़ों के जरिए खेत में पहुँचता होगा ना? हाँ, उसकी पानी की बचत होती है उससे। कौन कौन सी पैदावार होती है आपके हरियाणा में? हमारे जो है धान, मक्की, आलू भी होता है। अरे वहाँ के लोग दूध दही बहुत खाते हैं, पीते हैं। हाँ, देश में जैसे हरियाणा जितने दूध दही का खाना, बड़े बड़े ग्लास में दही छाछ और दूध पीते हैं, है ना। डोंगा, बड़ा डोंगा बोलते हैं। और मेहमान नवाजी के लिए भी बड़े मशहूर हैं लोग, खूब सारा दही। कोई मेहमान आता है उसकी बड़ी आदर मान करते हैं। तो क्या खास व्यंजन बनता है हरियाणा में? सेमियाँ दूध में बनाते हैं, मैदे की होती है सेमी। अच्छा अच्छा। दूध में उबाल के ना बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, तो बताइए अब गाना कौन सा सुनना चाहते हैं? गाना मेरा गांव मेरा देश का जी। आए शर्माऊं किस किस को बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको अपनी। हेलो फरमाइश जी। ममता दीदी, मैं यशवंत साहू बोल रहा हूँ, कर्मा चौक लोहारडीह, पोस्ट उसाबाही, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ से। जी यशवंत जी बताइए, क्या कर रहे हैं यशवंत जी इस वक्त? जी, रोपा का काम तो हो गया है लगभग। मैं तो खेत आया हूँ घूमने के लिए। बेहन कहा जाता है ना उसे? हम अपने छत्तीसगढ़ी भाषा में इसको परहा बोलते हैं, परहा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में बेहन बोला जाता है। धान का बेहन लगाया जाता है, फिर उसके बाद धान हाँ बस पौधे होते हैं, खेत होता है। और बारिश का क्या हाल है, बारिश हो रही है? देखिए, एक सप्ताह से बारिश नहीं हुई थी, लेकिन आज और कल हल्का हल्का बूंदाबांदी हुई है, लेकिन किसान को थोड़ा राहत मिली है। बिल्कुल, बारिश होना बहुत जरूरी है। ममता दीदी, आपके आवाज बहुत मीठी है और आपकी आवाज को सुनते सुनते हमने बड़े हुए हैं। तो कितने साल से रेडियो सुन रहे हैं? जब से छोटा था ना तब से मैं रेडियो सुन रहा हूँ। और पहले रेडियो को जब मैं पापा के साथ सोता था ना, तो पहले रेडियो को कम आवाज में एक सिराना बना लेता था पहले। अच्छा अच्छा, क्या बात है भाई, ये तो सभी के साथ होता है। और जो रेडियो पहले था ना, ट्रांजिस्टर है ना, जैसे लाइट आता था, बिजली चमकता था, तो पहले बहुत मतलब आवाज करता था। अब मोबाइल ऐप आ गया है, न्यूज ऑन है यार, तो अब ब्लूटूथ कनेक्ट करके सुनो तो बहुत क्लियर आवाज आती है यार। जी बिल्कुल। पहले के जमाने में जो रेडियो सेट होते थे वो स्टेबलाइजर से कनेक्ट कर दिए जाते थे, और फिर कई
कई बार डिस्टरबेंस बहुत होता था। फिर एक उससे भी पहले जमाना था, सुई निडल होती थी, उसको आगे पीछे किया जाता था। खैर, आप नई तकनीक वाला रेडियो सुनते हैं, मोबाइल ऐप पर सुनते होंगे और एलेक्सा पर भी विविध भारती मौजूद है। जी, जब छत्तीसगढ़ के श्रोताओं के विविध भारती हेलो फरमाइश में जब फोन लगता है ना, तो हमें बहुत खुशी होता है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अब बताइए, कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं? जी, जब हम छत्तीसगढ़ में वास करते हैं, ग्रामीण वनांचल में निवास करते हैं, तो एक जो अपने किसान के घर की एक बेटी होती है, जिससे शहर वाले के से प्रेम हो जाता है, तो कहता है कि मतलब आपके गांव की मिट्टी का सुगंध, आपके गांव की हरियाली कैसा है, तो वो पूछता है कि आपके गांव कैसा है। तो फिल्म का नाम है चितचोर। गीत के बोल में कहता है कि गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, गाँव का वर्णन। तो दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इसमें आप सुन रहे थे अपनी पसंद के फिल्मी गाने। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक बुधवार को दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर है 022-400-24662। टेलीफोन नंबर एक बार फिर से बता दें, 022-400-24662। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुति सहायक और संयोजक आशीष गावंडे। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हेलो फरमाइश।